हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की व्याकरण में हिंदी वर्णमाला और मात्रा की पहचान करेंगे। हिंदी वर्णमाला में क्या क्या आता है? हिंदी वर्णमाला में भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण और वर्णमाला आता है। और मात्रा की पहचान हम सबसे बाद में करेंगे। पहले हम भाषा, फिर लिपि, फिर व्याकरण, फिर हम वर्णमाला करेंगे और उसके बाद मात्रा की पहचान। भाषा, जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे भाषा कहते हैं। मतलब कि जो हम बोल रहे हैं, जो बोलकर या हम लिखकर दूसरों को बताते हैं उसे भाषा कहते हैं। कि जो हम बोल रहे हैं ये एक भाषा है। भाषा के प्रकार, भाषा के दो प्रकार है। मतलब कि भाषा दो भेद होते हैं कि दो प्रकार की भाषा होती है। एक तो होती है लिखित और दूसरी होती है मौखिक। लिखित भाषा का उपयोग तब होता है जब दूर बैठे किसी संबंधी या मित्र से अपने विचार प्रकट करने हो। मतलब कि लिखित भाषा हम तब उपयोग करते हैं जब हम किसी दूर बैठे मित्र या रिश्तेदार को अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में बताना हो। उदाहरण के लिए, जब हम किसी दूर रिश्तेदार बैठे तो उन्हें हम चाहे तो पत्र लिखकर या फिर ईमेल द्वारा ही अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। पत्र और ईमेल दोनों लिखित भाषा के एक उदाहरण हैं। फिर आता है मौखिक भाषा पास बैठे अपने मित्र या संबंधी से अपने विचार प्रकट करने के लिए मौखिक भाषा का उपयोग करते हैं। मतलब कि जब हम हमारे पास हमारा कोई दोस्त बैठा है उसे हम अपने मन की बात बताते हैं, तो जो हम बोलते हैं, बोलकर उनको अपने मन की बात बताते हैं, विचारों को प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। फिर आती है हिंदी वर्णमाला में लिपि। लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों को अपनाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। मतलब कि जो हम अक्षर लिखते हैं, जिन चिन्हों को हम अपनाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा के लिए देवनागरिक लिपि है। मतलब कि जैसे कि पंजाबी के लिए गुरमुखी लिपि है, उसी प्रकार हिंदी के लिए देवनागरिक लिपि है। फिर हिंदी वर्णमाला में व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब कि व्याकरण से हम भाषा के शुद्ध शब्द, शुद्ध रूपों के बारे में पता कर सकते हैं, हम शुद्ध शब्द लिख सकते हैं। फिर हिंदी वर्णमाला में वर्ण आते हैं। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब कि वे ध्वनि चिन्ह, मतलब कि वे अक्षर हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि कै, ख, ग, ग आदि। मतलब कि ये सब अक्षर हैं, मतलब कि ध्वनि चिन्ह हैं जिनके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही टुकड़ों में बंटे होते हैं पहले ही। वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। मतलब कि कुल 44 वर्ण होते हैं। इसमें से 11 स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। स्वर कौन से होते हैं? जैसे ए, आ, ई, ये सभी स्वर होते हैं। और 33 व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन कौन से होते हैं? कै, ख, ग आदि, ये सब व्यंजन है। मतलब कि स्वर ए, आ, ई होते हैं और व्यंजन कै, ख, ग, है तक जो भी अक्षर आते हैं वो सब व्यंजन होते हैं। स्वर जिनके बोलने में किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती। मतलब कि जब हम स्वर बोलते हैं उसमें हम किसी अन्य व्यंजन, मतलब जहाँ स्वर की सहायता नहीं लेते, मतलब कि ए, आ, ई आदि जब हम बोलते हैं इसके लिए हम किसी भी स्वर की कोई सहायता नहीं लेते, किसी व्यंजन की सहायता नहीं लेते, उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन जिनके बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। मतलब कि जो हम अक्षर को पूरा लिखना हो तो हम स्वरों, मतलब कि जो ए, आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, उनकी सहायता से स्वरों को तैयार करते हैं और उनकी सहायता से हम लिखते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। अब है मात्रा की पहचान। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजन के साथ मिलकर लिखी जाने वाले स्वर के संक्षेप रूप को मात्रा कहते हैं। मतलब कि
व्यंजन के साथ मिलकर लिखे जाने वाले स्वर के विस्तार रूप को मात्रा कहते हैं। उदाहरण के लिए न प्लस आ की मात्रा न, प प्लस ई की मात्रा को पी, स प्लस उ सु। ये सब मात्रा है जो हमने उदाहरण के रूप में बताई हैं कि न के साथ आ की मात्रा लगेगी तो न हो जाएगा, प के साथ ई की मात्रा लगेगी तो पी हो जाएगा, स के साथ उ की मात्रा लगेगी तो सु हो जाएगा।